राजकुमार था। वह बहुत ही बहादुर और अच्छा था, लेकिन उसके पास एक समस्या थी, उसके पास कोई घोड़ा नहीं था। राजकुमार हमेशा एक जादुई घोड़ा चाहता था जो उसे दूर दूर के देशों में ले जा सके। एक दिन राजकुमार जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या आपने कभी कोई जादुई घोड़ा देखा है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने एक जादुई घोड़ा देखा है। वह एक गुफा में रहता है, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है। राजकुमार उत्साहित हो गया और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, मुझे उस गुफा का रास्ता बताइए। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को गुफा का रास्ता बताया। राजकुमार ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर गया। गुफा बहुत अंधेरी थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा। अचानक राजकुमार ने एक चमकदार नजर देखी। वह आगे बढ़ा और देखा कि एक खूबसूरत घोड़ा वहां खड़ा था। घोड़ा बहुत बड़ा और मजबूत था। उसके बाल सोने के जैसे चमक रहे थे। राजकुमार घोड़े के पास गया और उसे सहलाया। घोड़ा बहुत ही शांत था। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गया और गुफा से बाहर निकल गया। राजकुमार ने घोड़े को धन्यवाद दिया और उसे अपने महल ले गया। राजकुमार और घोड़ा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राजकुमार अब घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के देशों में घूमता था। एक दिन राजकुमार और उसका जादुई घोड़ा एक नए राज्य में पहुंचे। उस राज्य में एक बहुत बड़ा समस्या थी। एक विशाल ड्रैगन राज्य के लोगों को परेशान कर रहा था। ड्रैगन खेतों को तबाह कर रहा था और लोगों को डरा रहा था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह इस ड्रैगन को मारकर लोगों को बचाएगा। उसने अपने जादुई घोड़े को तैयार किया और ड्रैगन के गुफा की ओर बढ़ गया। ड्रैगन की गुफा बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन राजकुमार बहादुर था और वह डरा नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ड्रैगन बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने राजकुमार पर आग के गोले उगले, लेकिन राजकुमार अपने जादुई घोड़े की मदद से ड्रैगन से बचता रहा। आखिरकार एक तीरंदाजी के साथ राजकुमार ने ड्रैगन को मार गिराया। राज्य के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार को एक नायक की तरह सम्मानित किया। राजकुमार और उसका जादुई घोड़ा फिर से कई देशों में घूमे और लोगों की मदद करते रहे। वे हमेशा अच्छे काम करते रहे और लोगों के दिलों में राज करते रहे। राजा और उसके जादुई घोड़े ने कई राज्यों की यात्रा की और हर जगह अच्छे काम किए। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसे राज्य में जाना पड़ा जहां अकाल पड़ गया था। नदियां सूख गई थी और फसलें बर्बाद हो गई थी। राज्य के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। राजा ने फैसला किया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने अपने जादुई घोड़े को तैयार किया और एक रहस्यमयी गुफा की ओर रवाना हुआ। बूढ़े लोगों का मानना था कि इस गुफा में एक जादुई झरना है जो कभी सूखता नहीं है। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन राजा और उसका घोड़ा डरे नहीं। वे गुफा के अंदर गहराई तक गए। अंत में उन्हें वह जादुई झरना मिल गया। झरने का पानी बहुत ही साफ और ठंडा था। राजा ने अपने जादुई घोड़े की मदद से झरने का पानी राज्य के लोगों तक पहुंचाया। पानी पीकर सभी लोग स्वस्थ हो गए और फसलें फिर से उगने लगी। राज्य के लोग राजा को भगवान मानने लगे। एक नया दोस्त। एक दिन राजा और उसका घोड़ा जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चे के पास एक घायल पंछी था। राजा ने बच्चे को दिलासा दिया और पंछी को ठीक किया। बच्चा एक परी थी। उसने राजा और उसके घोड़े को धन्यवाद दिया और उन्हें एक जादुई उपहार दिया। उपहार एक छोटा सा पत्थर था। परी ने कहा कि यह पत्थर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। राजा ने पत्थर को अपने साथ रख लिया और कई लोगों की जान बचाई। राजा और उसका घोड़ा बहुत खुश थे कि वे दूसरों की मदद कर सकते हैं। राजा और उसका जादुई घोड़ा एक पुराने नक्शे के बारे में जानते हैं जो एक खोए हुए खजाने की ओर ले जाता है। यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादुई पत्थर है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। राजा ने सोचा कि अगर वह इस पत्थर को ढूंढ लेता है तो वह दुनिया के सभी लोगों को बीमारियों से मुक्त कर सकता है। नक्शा उन्हें एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जंगल में ले जाता है। जंगल में अजीबोगरीब पेड़ पौधे और खतरनाक जानवर हैं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें एक विशाल नदी को पार करना होता है, एक गुफा के अंधेरे में घूमना होता है और एक ड्रैगन से लड़ना होता है। राजा का जादुई घोड़ा इन सभी मुश्किलों में उसकी मदद करता है। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, ऊंची दीवारें कूदता है और दुश्मनों से लड़ता है। आखिरकार वे नक्शे के अनुसार एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर एक गुप्त कमरा है और उस कमरे में ही वह जादुई पत्थर छिपा हुआ है। लेकिन खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। उन्हें कई पहेलियों को सुलझाना होता है और कई परीक्षणों से गुजरना होता है। आखिरकार अपनी बुद्धि और साहस से वे खजाने तक पहुंच जाते हैं। राजा उस जादुई पत्थर को लेकर अपने राज्य लौटता है। वह पत्थर की मदद से अपने राज्य के सभी बीमार लोगों को ठीक कर देता है। फिर वह पत्थर को दुनिया के अन्य हिस्सों में ले जाता है और वहां के लोगों को भी बीमारियों से मुक्त करता है। राजा ने जब जादुई पत्थर की शक्ति को पूरी तरह से समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर सिर्फ बीमारियों को ठीक करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह पत्थर समय को नियंत्रित कर सकता था, लोगों की याददाश्त मिटा सकता था और यहाँ तक कि नए ब्रह्मांड भी बना सकता था। लेकिन इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई थी। अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। राजा ने महसूस किया कि उसे इस पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ करना होगा।
उसने पत्थर को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया और कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को उसकी रक्षा करने के लिए लगा दिया। लेकिन उसे पता था कि यह पर्याप्त नहीं है। उसे इस पत्थर की शक्ति को समझने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बहुत बुद्धिमान हो। राजा ने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा कि एक दूर के द्वीप पर एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहता है जो इस तरह के जादुई पत्थरों के बारे में बहुत कुछ जानता है। राजा ने अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर उस द्वीप की ओर प्रस्थान किया। द्वीप पर पहुंचकर राजा को उस बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने राजा को बताया कि जादुई पत्थर एक बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है और इसे संभालना बहुत मुश्किल है। उसने राजा को चेतावनी दी कि अगर वह इस पत्थर की शक्ति को समझने में असफल रहा तो वह खुद को और पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। बुजुर्ग ने राजा को पत्थर की शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका सिखाया। राजा ने कई साल तक कड़ी मेहनत की और अंत में उसने पत्थर की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया। उसने फैसला किया कि वह इस पत्थर की शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करेगा। राजा और बुजुर्ग ने मिलकर पत्थर की शक्ति को समझने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पत्थर से एक चमकदार किरण निकली और एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा एक नई दुनिया की ओर जाता था। राजा और उसका जादुई घोड़ा उत्सुकता से उस दरवाजे से होकर गुजरे। उन्होंने पाया कि यह नई दुनिया बहुत ही अद्भुत थी। यहाँ पेड़ उड़ सकते थे, नदियां सोना बहाती थीं और जानवर बात कर सकते थे। यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार और खुश थे। राजा और उसके घोड़े ने इस नई दुनिया में कई रोमांचक साहसिक कार्य किए। उन्होंने उड़ने वाले घोड़ों की सवारी की, बात करने वाले जानवरों से दोस्ती की और एक विशाल समुद्र में तैरते हुए महल में गए। लेकिन इस नई दुनिया में सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। इस दुनिया के लोगों को एक दुष्ट जादूगर ने अपनी कैद में कर रखा था। जादूगर चाहता था कि इस दुनिया के लोग उसकी गुलामी करें। राजा और उसका घोड़ा ने फैसला किया कि वे इस दुष्ट जादूगर को हराएंगे और इस दुनिया के लोगों को आजाद कराएंगे। उन्होंने जादूगर से लड़ाई की और आखिरकार उसे हरा दिया। इस दुनिया के लोगों ने राजा को अपना नायक माना और उसे राजा बना दिया। राजा ने इस नई दुनिया को एक स्वर्ग बना दिया। उसने यहाँ के लोगों को शिक्षित किया, उनकी मदद की और उन्हें एक खुशहाल जीवन दिया।